सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैमिन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों, आज एक और नए क्वेश्चन का आंसर। किसी ने बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। हमारे जो सैलून के क्वेश्चन आंसर्स का भी जो सीरीज चल रही है, तो उसमें किसी ने लिखा कि व्हाट इज द मंत्रा फॉर अ सक्सेसफुल हेयर स्टाइलिस्ट। इसका मतलब है कि ऐसा क्या फॉर्मूला है, ऐसा क्या मंत्रा है जो एक हेयर स्टाइलिस्ट सक्सेसफुल हो सके, या जितने भी सक्सेसफुल हेयर स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला या मंत्रा फॉलो किया है। चलिए, आज मैं आपसे कुछ बेसिक्स बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं करने वाला जो लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग और समझ सको कि अगर मैं सैलून में काम कर रहा हूँ तो मुझे जो मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा समझें और बार बार आप ही के पास में आए। वो कैसे हो सकता है? चलिए उसके बारे में आज करते हैं हम लोग बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंटेशन की, कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। एज अ स्टाइलिस्ट आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आपका ड्रेसिंग कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका काम कैसा है। ऑफ कोर्स जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो तो सबसे पहले फॉर अ हेयर स्टाइलिस्ट, अगर मैं लुक्स की बात करूं, सबसे पहले वो दिखना चाहिए हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट दिखना चाहिए मतलब कि हर किसी की एक यूनिफॉर्म है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर सेमिनार में बोलता हूँ, शोज़ में बोलता हूँ, क्लासेस में बोलता हूँ, फिर वही बात बोलूँगा कि हर किसी की एक यूनिफॉर्म है। आप किसी इंस्पेक्टर को देखते हो तो आपको पता लगता है, डॉक्टर को देखते हो तो पता लगता है, किसी एडवोकेट को देखते हो तो पता लगता है, सबकी एक यूनिफॉर्म है। किसी आप एक अच्छे एक्टर को देखते हो तो उसकी गुड बॉडी इज़ दी आपको लगता है, देखिए अरे यार आप एक्टर हो क्या, मॉडल हो क्या। इसी तरीके से अगर आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट को देखो तो वो हेयर स्टाइलिस्ट लगना चाहिए। हेयर स्टाइलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रीन ब्लू सब कलर कर लिए तो आप हेयर स्टाइलिस्ट नजर आओगे। समझना ये है कि आपकी पर्सनालिटी लोगों से अलग दिखनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है। इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आप ग्लैमरस लगने चाहिए, थोड़ा हटके नजर आना चाहिए। उसमें आपके बालों पे कलर हो, आप सटल कलर करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रीन ब्लू ही करना है। आपको अपनी पर्सनालिटी देखनी है। हाँ, अगर आपकी पर्सनालिटी अलाउ करती है, अगर आपके बोल्ड लुक्स हैं, बिल्कुल करो आप। देयर आर लॉट ऑफ स्टाइलिस्ट दे डू इट और बहुत अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्लैमर लुक के साथ में, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ सामने आप आते हो तो उनको भी लगता है यार ये आदमी इतना खूबसूरत है, यही आदमी मुझे खूबसूरत बना सकता है, या ये जो लड़की स्टाइलिस्ट है ये खुद इतनी खूबसूरत है तभी ये मुझे खूबसूरत बना सकती है। तो ये पहली चीज़ आपको माइंड में रखना है कि आपके जो लुक्स हैं वो कमाल के होने चाहिए, वो बहुत ग्लैमर होना चाहिए। अभी इसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट जो उनके बाजू में, उनके यहाँ से जो भाभी आती हैं या उनके आसपास में जो भी उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनमें और एक स्टाइलिस्ट में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मैंने सर्वे भी किया, देखा भी, समझा भी, जैसे आप खुद हो ना वैसे ही आपका क्लाइंट आता है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है तो आप देखोगे आपके पास में जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो उसी कैटेगरी के आने वाले हैं, जिनको सिर्फ वन लेंथ चाहिए, जिनको बाल छोटे नहीं करने, जो थोड़े डरे हुए हैं कि बालों में कलर नहीं करना। और जहाँ पे आपके पास में इस तरीके का क्लाइंट आएगा ना तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एज अ स्टाइलिस्ट सबसे पहले आपके जो लुक्स हैं वो कमाल के होने चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश, और लगना चाहिए कि अगर आप इतने खूबसूरत हो तभी आप सामने वाले को खूबसूरत बना सकते हो। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत पतले हो, लंबे हो, चौड़े हो, छोटे हो, जो भी आपकी बॉडी है, आप बहुत लंबे चौड़े हो बात अलग है, तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोटे हो, छोटे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक चार्म होना चाहिए, एक चार्मिंग लुक्स आने चाहिए, ताकि सामने वाला बोले यार ये इंसान को सेंस है किस चीज़ का, मुझे खूबसूरत बनाने का। तो वो सेंस आपका दिखना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में, ताकि सामने वाले को लगे कि यार इनसे ज़रूर एक बार अपने बाल कटवाने चाहिए या अपने कलर करवाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सैलून वही काम ज़्यादा करता है जिसमें केमिकल का काम ज़्यादा होता है, और केमिकल भी उसी स्टाइलिस्ट से करवाया जाता है जिस पे लोगों को फेथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है
तो आप कैसे अच्छा काम करोगे, बताओ मुझे। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, आप बात ही नहीं अच्छी से कर पा रहे, आप ना तो उनकी बातों को समझ पा रहे हो, ना उनकी बात, आप जो बात बोल रहे हो उनको समझ में आ रहा है, तो वहां पे कभी भी आप काम नहीं कर पाओगे। विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बात ऐसे करनी है कि क्लाइंट को समझ में आ जाए, बहुत क्लियर बात, कम बातों में ज़्यादा समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन में सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए। जो लोग थोड़ा हार्शली बात करते हैं ना, वो तो कभी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट 1 to 1। वहाँ पे आपको क्लाइंट्स को सर, मैम, एक रिस्पेक्ट दे के बात करनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि यू आर वेलकम, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी ये सर्विस करूँ, मैं कलर करना चाहता हूँ, आपके मेकओवर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये फीलिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए, आपकी बातों में आना चाहिए, आपकी बातों में एक नॉलेज उसको दिखना चाहिए सामने क्लाइंट को, यू हैव नॉलेज। ऑफकोर्स उसके लिए आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, तभी एज अ हेयर स्टाइलिस्ट बहुत आगे भी बढ़ता है। नॉलेज के साथ साथ जैसे मैंने बताया, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत हैप्पी होना चाहिए। क्लाइंट को एक ऐसा लगना चाहिए कॉन्फिडेंट है कि ये मेरा एक्चुअली एक लुक दे सकते हैं। वो क्लाइंट ने बोला आप ऐसे करो, इनके ऊपर और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि एक एंथुजियाज्म नज़र आना चाहिए काम करने में, एक पैशन नज़र आना चाहिए काम करने में, दैट यू आर एक्चुअली वांट टू डू मेक ओवर, उनके ऊपर ये लुक कमाल का जाएगा। तो वो जो फीलिंग है वो क्लाइंट को समझ में आती है, वो कनेक्शन क्लाइंट के साथ में होता है। बट एट द सेम टाइम आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। देखिए इस लाइन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके लुक्स और जिनकी कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट हो। जो हार्श हैं, जो अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के दिक्कत हो जाती है, और उनका ही मेन ये रहता है, सर काम नहीं चल रहा, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके पीछे का वो ये मेन रीज़न है कि वो ना तो अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, ना अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये चीज़ें आपको आपके माइंड में रखनी। अभी जैसे अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आप लोगों से बात करी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको क्लाइंट से बात कैसे करनी है? पहली बात तो अपने पर्सनल बातें मत लेके आओ, बिल्कुल भी। मेरे घर पे ये चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक लेडी थी, हेयर स्टाइलिस्ट थी, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका क्या काम था, वो ब्यूटी में भी थे और हेयर कट्स भी करते थे। जो वो फेशियल करने जाते थे, तो जब वो फेशियल कर रहे होते थे ना, तो अपना दुखड़ा रोते थे क्लाइंट के सामने, और क्लाइंट को बोलते थे मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे साथ में वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वो क्या करता था, क्लाइंट से पैसे भी मांग लेती थी कि मेरी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम है, आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते थे। देखिए क्लाइंट्स दे डोंट लाइक दिस। वहाँ पे वो लोग आए हैं काम करने के लिए। ये सब करके ना आप अपनी इमेज खराब कर रहे हो। क्या होता है, ये चीज़ें बाहर जाती हैं। आज आप ये सब करोगे, भले आप सैलून ओनर हो, भले आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, पहले तो अपनी पर्सनल बातें सैलून के अंदर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी। यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। वहाँ पे आपको किसी की बुराई नहीं करनी, किसी सैलून वाले की बुराई नहीं करनी, किसी और इधर उधर की बुराइयाँ नहीं करनी। जो भी बात करनी है, सबसे पहले अच्छी बातें करनी है। यू नीड टू टॉक अमेजिंग, यू नीड टू टॉक। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, आप अपग्रेडेड होने चाहिए। किस चीज़ में अपग्रेडेड? कि आसपास क्या चल रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन आप इससे समझो जो भी चीज़ें चल रही हैं, वेदर दिस इज़ रिगार्डिंग मूवीज़, रिगार्डिंग एरियाज़, जो भी आपका क्लाइंट आता है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास में टॉपिक्स होने चाहिए। जहाँ पे आप ये बात करते हो, आप बाल काट रहे हो, उनके प्रोफेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पढ़ाइयों के बारे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो क्या एक डिस्कशन के लिए आपके पास में जब टॉपिक्स होते हैं ना, तो आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो अच्छी बात करो, थोड़ा सा, अगर मैं इसको करंट अफेयर की तरह भी बोलूँ, थोड़ा सा अपग्रेड रहना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन करंट अफेयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि यू नीड टू हैव नॉलेज रिलेटेड, क्या अभी चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब आप बात करते हो आपके क्लाइंट से, तो एक कम्युनिकेशन आपका बिल्डअप होता है, क्लाइंट भी खुश होता है। पर्सनल टॉक्स नहीं करने, हार्शली बात नहीं करनी, सर मैम करके ही बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, आवाज़ में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपकी अगर बॉन्डिंग हो भी गई आपके क्लाइंट के साथ, तो अननेसेसरी चीज़ें मत बेचो। देखो बहुत बुरा लगता है
जो चीज अननेसेसरी, ना तो प्रोडक्ट्स ना सर्विसेज, ये ध्यान रखो आप बात। जो क्लाइंट को एक्चुअल जरूरत है ना, उसी की बात करो। अगर क्लाइंट आके बोलता भी है ना कि जी ये काम करो, जी ये सर्विस कर दो, बोलो क्यों, जब आपको जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट मी, वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं जो ये सब नहीं करते। आपके क्लाइंट का भी फेथ आपके ऊपर ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये ना मुझे सही एडवाइस देने वाला है। ये सिर्फ अपने बेनिफिट्स की बात नहीं करने वाला, आपको बात करनी है क्लाइंट के बेनिफिट्स की। क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट के लिए सही है, सूटेबल है, नहीं है। अगर आप इस तरीके से ऐसा काम करते हो तो मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत कमाल का काम करने वाले हो। विच इज़ इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी चीज़ों को मत बेचो, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को मत बेचो। अरे ये भैया ये प्रोडक्ट आया, ले लो, बहुत अच्छा है। क्लाइंट एक बार लेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ये सोच के कि भैया उसने मुझे उल्लू बना दिया। हाँ, उसके फायदे का हो जरूर रिकमेंड करो, बार बार बोलो भैया देखो ये ले लो, ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको काम जो करना है ना, वो बहुत एक तो ऑनेस्टी से करना है, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए। तो ये एक मंत्रा है कि आप एक अच्छे स्टाइलिस्ट बन के कैसे ग्रो कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि आपकी सैलून में एक अपनी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सैलून के अंदर जब यूनिफॉर्म होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है। इट इज़ वेरी प्रोफेशनल। आप कहीं पे भी जाओ, देखो एयर होस्टेस देखो, नर्सेज देखो, इवन हमारे मुंबई में तो ऑटोज़ में आप देखो, सबकी यूनिफॉर्म है। एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन यूनिफॉर्म। तो आप भी अपनी एक यूनिफॉर्म करो। जब आप यूनिफॉर्म के थ्रू जाते हो तो और ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है और ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत सारे स्टाइलिस्ट एक तो उनके कपड़ों में से स्मेल बहुत आती है, विच इज़ नॉट राइट। आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि यू आर वर्किंग वेरी क्लोज टू द क्लाइंट। आप बहुत क्लोज हो क्लाइंट के, आप बाल काट रहे हो, हाथ उठा रहे हो, स्मेल आ रही है, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो पहले तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, आपकी बॉडी क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए आप, आपकी यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए। फिर आप लोग बोलते हो काम नहीं है, अरे कहीं ना कहीं आप लोग देखो, काम की नॉलेज बहुत है लेकिन बॉडी पे ध्यान नहीं रख रहे। मुंह से स्मेल आ रही है, तंबाकू खा रहे हैं, सुपारियाँ खा रहे हैं क्लाइंट के सामने, इट डजंट लुक नाइस। तो पहले आपको खुद पे भी काम करना है। आपके खुद के बाल अच्छे होने चाहिए, स्टाइलिश होने चाहिए, बॉडी में से स्मेल नहीं है, मुँह से स्मेल नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। बहुत ज़रूरी है आपके जूते भी साफ़ होने चाहिए। हालांकि ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग के जूते ही गंदे होते हैं। आप जूते में से पैर बाहर निकालो, पूरे में बदबू, इट इज़ टू बैड। मतलब अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान तो आपको ही रखना है। एक ही सॉक्स है, उसी को ही पहनते जा रहे हैं, उसी को ही पहनते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? अरे आप लोगों को क्लाइंट के साथ काम करना है, आप कितना भी कर लो। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके गैजेट्स, एक ही क्लाइंट 10 क्लाइंट के ऊपर, 20 क्लाइंट के ऊपर लगे हुए हैं, वही गैजेट्स यूज़ करें। साफ़ करने का दिल ही नहीं है, राउंड ब्रश निकाला, कोम निकाली, पूरी गंदी है ऊपर से। अरे आप स्टेलाइज नहीं करोगे अपने गैजेट्स को, क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट कैसे आ जाएगा वापस? बहुत सारे क्लाइंट्स आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट दे विल नॉट कम बैक, बिकॉज आपकी कोम गंदी है, आपके सीजर्स के ऊपर चिकना लगा हुआ है सारा, आपके जो और आसपास में जो आपका एरिया है वो गंदा हो रहा है। कैसे क्लाइंट वापस आएगा, मुझे बताओ। आपको आपके गैजेट्स स्टेलाइज करने हैं, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग मत यूज़ करो आप। क्यों? बहुत सारे क्लाइंट्स को एलर्जी होती है आपके परफ्यूम से भी, जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, उससे भी बहुत ज़्यादा कई क्लाइंट्स को सर दर्द, चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो आपको जो परफ्यूम भी यूज़ करना है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट वाला यूज़ करो, ताकि आपके क्लाइंट्स, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा क्लाइंट कैसे तरीके से आ रहा है, तो आपको पूरा जो भी आपका सैलून के अंदर काम है वो पूरा क्लाइंट के अकॉर्डिंगली करना है कि क्लाइंट्स कहाँ पे आपके कंफर्टेबल होते हैं। आपका सैलून ऑफ कोर्स साफ होना चाहिए, हर कॉर्नर क्लीन होना चाहिए, उसमें आपको खुद भी लगना होगा एज अ स्टाइलिस्ट। खुद लगो, काम करो, क्लीन करो, आपका जो स्टेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको क्लीन रखो, अपने आप को क्लीन रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे स्टाइलिस्ट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट। तो प्लीज़ अगर आपको काम करना है, काम बहुत बढ़ाना है, और आप चाहते हो कि क्लाइंट बार बार आपके पास में आए, तो रोना धोना मत करो क्लाइंट के सामने, अच्छी बात करो,
खुश होके बात करो, मज़ा आना चाहिए, क्लाइंट भी बोलना चाहिए यार कमाल का है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ये वर्ड्स आने चाहिए। बार बार आपके लिए रिकमेंड करें लोगों को, भाई वहाँ जाओ, उनके पास जाओ। जैसे अभी मैं मेरी बात करूँ तो बहुत सारे क्लाइंट्स बोले भाई जस के पास जाओ, जस से बाल कटाओ, बहुत अच्छे बाल काटते हैं, सैम मैम के पास जाओ, मेकअप बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आप करोगे, छोटी छोटी जो करने वाली हैं, जो मैंने आपको बताया है। डोंट्स मैंने आपको बोला है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें, शूज़ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो करके, गैजेट स्टेरलाइज करके, एक कोम आपने यूज़ किया दोबारा क्लाइंट के ऊपर जब तक आप उसको क्लीन नहीं करते, जब तक यूज़ नहीं करना। इनफैक्ट मैं अभी कई सैलून्स में मुझे विजिट करना पड़ता है, मैं मिलने भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ उनकी कटिंग शीट्स गंदी हैं, टॉवल्स गंदे हैं, मतलब दे डोंट इवन वॉश, दे डोंट इवन केयर। अभी क्लाइंट का वही लगा रहे हो, उसी में से स्टिंक आ रहा है, कैसे क्लाइंट वापस आएगा आप मुझे बताओ, कैसे क्लाइंट आएगा? ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगाओगे, खाली आप सोचो मैं नॉलेजेबल हो जाऊँ, मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाए, मैंने इंटीरियर्स भी अच्छा कर लिया, लेकिन उसके बाद में मेंटेन जब तक आप नहीं करोगे उसको, तब तक नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम चलता है, फिर एकदम से डूब करके नीचे बैठ जाता है। क्यों? यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर क्लीनिंगनेस। तो एक बड़ी कमाल की लाइन है कि गेटिंग सक्सेस इज़ ईजी बट मेंटेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब कि सक्सेस आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते लोग। तो मेंटेन करने के लिए बड़ी ताकत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दर्द लेना पड़ता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली हर बार डेली आपने आना है, हर क्लाइंट के बाद आपको आपके जितने भी गैजेट्स हैं उसको स्टेरलाइज करना है, उसके बाद आपके टॉवल्स, कटिंग शीट्स, इनको क्लीन रखना है, आपको खुद को क्लीन रखना है, नॉलेजेबल होना है, सॉफ्ट स्पोकन होना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाने वाली हैं। और आप लोग भी और भी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर आप व्हाट्सएप करो, वॉइस मैसेज भेजो, ताकि मैं समझ सकूं कि आप क्वेश्चन क्या भेज रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। मुझे लगता है आज का भी आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, और आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। जाने से पहले फिर बोलूँगा, अगर आप लोगों को भी कोर्सेज़ करने हैं तो हमारे मुंबई अकेडमी आ सकते हैं। हमारे मुंबई में वर्सोवा अकेडमी आ सकते हो, आप डोंबिवली अकेडमी आ सकते हो, और बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। बहुत कम अमाउंट में हम लोगों ने हमारे कोर्सेज़ किए हुए हैं इस टाइम पे, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कर नहीं सकता। वैसे सैम जस ने भी पहले कभी नहीं किया, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, हर बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़े। पैसों की वजह से एजुकेशन ऐसा ना हो कोई बच्चा ना ले पाए। सैम मैम का यही कहना है कि हर बच्चे को एजुकेट करो और ज़िंदगी में, ताकि वो बहुत आगे बढ़े। बाकी इन वीडियोस को ज़रूर देखो, बार बार देखो, ताकि ये छोटे छोटे की पॉइंट्स आपके काम आए। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अकेडमी में भी चल रहा है, पता करो। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करो, बात करो, पता करो, वॉइस मैसेज भेजो, कॉल मत करो। कॉलिंग उठा नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर बिजी वर्किंग। और कोशिश करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। इसके साथ लेता हूं इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।